कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइल आपका सब्जेक्ट इंग्लिश का त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि इंग्लिश विषय का पेपर लाओ, तो इस वीडियो में हम आपका इंग्लिश विषय का संपूर्ण उत्तर सहित पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मार्क्स 75 नंबर का रहेगा, टाइम आपका 3 घंटे रहने वाला है। साथ ही इंस्ट्रक्शन आते हैं ऑल क्वेश्चन और कॉम्प्लेक्सी। तो सेक्शन ये आता है आपका रीडिंग, जिसमें क्वेश्चन पहला आता है द फॉलोइंग पेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू, जो कि 5 नंबर का रहने वाला है। तो आप यहाँ पढ़ते हैं ललिता सोव्ड सम टोमेटो सीड्स इन हर गार्डन, द सीड्स ग्रू इनटू लिटिल प्लांट्स आफ्टर अ फ्यू डेज। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर दिया गया पैसे, तो इसको पूरा आप ध्यान से रीड कर लीजिएगा। अब इसकी जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। पहला था भाट डी ललिता सो इन हर गार्डन, तो आपका ए आता प्लांट्स, बी आता सीड्स और सी आता ट्रीज और डी आता ग्रास। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सीड्स। फिर आपके यहाँ पर दूसरा था भाट डिड सी नोट अलाउ, तो आपका ये ऑप्शन आता बर्ड्स नियर प्लांट्स, बी आता इंसेक्ट नियर प्लांट्स और सी आता, ठीक है, फ्लाइज नियर प्लांट्स और डी आता पेट्स नियर प्लांट्स। तो जो आपके यहाँ पर दिया भाट डिड सी नोट अलाउ, तो इसका आंसर रहने वाला है आपका, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंसेक्ट नियर प्लांट्स। फिर आपका जो तीसरा आता है भाट डिड सी पुट अंडर द प्लांट्स, तो आपका यह था वाटर, बी ऑप्शन आपको कॉम्पोस्ट दिया गया, सी ऑप्शन बीड से दिया गया और डी ऑप्शन आपका फ्लोवर से दिया गया है। तो इसका आंसर आपका कॉम्पोस्ट हो जाएगा। फिर जो चौथा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू टिनी, टिनी का आपको सिमिलर में लिखना है। तो आपका यह था लार्ज, बी आता बिग, सी ऑप्शन स्मॉल आता और डी आता गेंट। तो इसका आंसर आपका स्मॉल हो जाएगा। फिर पाँचवा आता है भाई ब्रदर सिस्टर हैप्पी, तो आपका पाँचवें का आंसर रहने वाला है बिकॉज आर टोमेटो ग्रू इन दियर गार्डन। इस तरह से जो आपका 5 नंबर का पेज था पहला वाला वो कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन 2 आता है रीड द फॉलोइंग पेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू, जो कि 5 नंबर का रहेगा। तो देयर सीम्स टू बी अ जनरल ओपिनियन इन दिस कंट्री, इस तरह से दिया गया है, तो इसको रीड कर लीजिएगा। अब इसका पहला क्वेश्चन आता है सरदार पटेल बाज कॉल्ड डॉनर ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर आपका आयरन मैन हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता है सरदार पटेल हैड द ग्रेट स्किलफुल, तो इसका आंसर आपको ऑर्गेनाइजिंग हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा आता है विच ऑफ दीज इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड रो, रो का आपको अपोजिट लिखना है। तो आपका ये ऑप्शन आता है हार्स, बी ऑप्शन आता है सॉलिड, सी आता है स्मूथ और डी आता है काइंड। तो तीसरे का आंसर आपका काइंड हो जाएगा। और जो आपका चौथा आता है वन कुड रियली ऑन हिम फॉर स्ट्रिक्ट एंड एफिशिएंट, तो आपका ये ऑप्शन आता है ट्रीटमेंट, बी ऑप्शन आता है वर्क और सी आता है एडमिनिस्ट्रेशन और डी आता है अरेंजमेंट। तो इसका आंसर आपका एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा। और जो आपका पाँचवा आता है फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच लक मीन्स, पैसेज विच मीन्स लक, लक का आपको मीन्स लिखना है। तो इसका आंसर आपका फॉर्चून हो जाएगा, FORTUNE, ठीक है, FORTUNE यहाँ पर लिख देते, फिर से आप देख लीजिए FORTUNE, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर रहेगा। चलिए सेक्शन बी आती है आपकी राइटिंग, तो हम यहाँ पर राइटिंग को कंप्लीट करेंगे। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव अस सुइटेबल टाइटल टू इट, जो कि 4 नंबर का रहने वाला है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको नोट्स बनाने हैं और आपको टाइटल लिखना है, ठीक है। इसी पैसेज में से आपको नोट्स बनाने हैं और टाइटल लिखना है। तो चलिए जो इसका आंसर वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं और आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए। आपका ये रहा तीसरी का आंसर, ठीक है, ए है, ये वाला तीसरी का आंसर है, ठीक है। इस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं और टाइटल रहेगा टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये आपका टाइटल हो जाएगा। और ये आपकी जो हेडिंग है ये आपकी टाइटल रहेगा, ठीक है, सॉरी वो आपकी नोट्स। तो पूरी आपके नोट्स याद कर लेने हैं। फिर आपका आता है क्वेश्चन चौथा, यू आर रीदर स्टडिंग इन गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल शाहजहाँपुर, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू आ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो इसमें आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर एप्लीकेशन लिखनी है, अथवा आता राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर 2 days सिक लीव पर आपको एप्लीकेशन लिखनी है। तो चलिए आपका क्वेश्चन चौथे का आंसर देख लेते हैं, जिसमें आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर एप्लीकेशन लिखनी है। तो ये रही आपकी कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर एप्लीकेशन, और साथ ही इसका अथवा का आंसर देख लीजिए, ठीक है, आपकी सिक लीव पर एप्लीकेशन दी गई है। फिर आपका यहाँ पर क्वेश्चन 5वां आता है पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 180 वर्ड में आपको क्या करना है, पैराग्राफ लिखना है। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया है इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज, तो हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज पर जो पैराग्राफ है वो देख लेंगे। ये आपका इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज पर पैराग्राफ दिया गया है, तो इसको आपको पूरा याद करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो आपके यहाँ पर इसका अथवा आता है, तो अथवा में दोनों में से आपको ये करना है। तो हमने ऊपर वाले का आंसर आपको करा दिया है।
आपका क्वेश्चन 6 आता है, जो कि आपकी द इम्पोर्टेंट ऑफ ट्री पिक्चर दी गई है। इस पिक्चर को देखकर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो ये रहा आपका यहाँ पैराग्राफ, ठीक है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका 6वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। तो आपका सेक्शन सी आती है ग्रामर। तो हम यहाँ पर ग्रामर को कंप्लीट करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट, यानी 5 आपको 5 करने हैं, ठीक है। तो आपका दिया गया द सनराइज इन द ईस्ट, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, द। और जो आपका आता आइडेंटिफाई डॉट डॉट मैंगोज, तो इसका आंसर आपका एन ही हो जाएगा। और जो आपका तीसरा था ही इज डॉट डॉट इंजीनियर, तो इसका आंसर आपका रहने वाला एन। और जो चौथा आता है बी डॉट डॉट टू वॉच द मूवी स्टारडे, तो चौथे का आंसर आपका बैंड हो जाएगा। और जो पाँचवा आता है देयर इज नॉट डॉट डॉट वाटर इन द पूल, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका मच हो जाएगा। जो छठवां आता है दे डॉट डॉट कंप्लीट देयर वर्क, तो इसका आंसर आपका हैव हो जाएगा। इस तरह से आपकी फर्स्ट ब्लैंक्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब क्वेश्चन 8 आता है डू एज डायरेक्टेड एनी 5, आपको 5 करने हैं, ठीक है, जो कि 5 नंबर के रहने वाले हैं। और आपके 6 दिए गए, 6 में से आपको 5 करने हैं। पहले वाले को आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, दूसरे वाले को आपको नेगेटिव में चेंज करना है। और जो आपका दिए ही फिनिश्ड इज वर्क, इसको आपको इंटरोगेटिव में चेंज करना है। चौथे वाले में आपको सो दैट का प्रयोग करना है। और 5वें में आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। और 6वें वाले को आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो चलिए जो इनकी डू एज डायरेक्टिव का सॉल्यूशन वो देख लेते हैं। तो ये रहा आपका डू एज डायरेक्टिव का सॉल्यूशन। पहले का आंसर रहेगा आपका कैन यू गिव मी योर पेन। दूसरे का आंसर रहेगा अनीता डिड नॉट कट हर फिंगर। तीसरे का आंसर रहेगा डिड ही फिनिश हिज वर्क। चौथे का आंसर रहेगा ही इज सो ट्राइड दैट ही कैन नॉट वर्क एनी मोर। पाँचवें का आंसर रहेगा ही हैड सीन अ स्नेक। और 6वें का आंसर रहेगा बनानाज आर ईटन बाय हिम। ठीक है, ये आपका यहाँ पर डू एज डायरेक्टिव का सॉल्यूशन है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं सेक्शन डी आती है टेक्स्ट बुक। तो हम यहाँ पर टेक्स्ट बुक को कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन 9 दिया गया, वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इन हिज हाउस। फिर आपका दूसरा था हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोयम द रोड नॉट टेकन, तो इसका आंसर आपका रहने वाला है रॉबर्ट फॉस्ट। और फिर आपका तीसरा था हाउ ओल्ड इज मर्गी, तो इसका आंसर आपका 11 ईयर्स हो जाएगा। और जो आपका चौथा आता है वेयर डिड बिस्मिल्लाह प्ले द सैनी ऑन 15 अगस्त 1947, तो इसको आपको रेड फोर्ट से मैच कर, रेड फोर्ट आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए 9वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब 10वें का आपका ये आता है, जो कि आपका यहाँ पर आप फॉर अस फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेंस, इस तरह से आपका पैसे दीजिएगा, तो इसको पूरा रीड कर लीजिएगा। अब इसका पहला क्वेश्चन आता है द लेसन फ्रॉम विच द एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन इज, तो इसका आंसर आपका द साउंड ऑफ म्यूजिक हो जाएगा। फिर दूसरा था भाट इज एक्सफ्लॉन, ठीक है, एक्सलोफोन, तो इसका आंसर आपका रहेगा म्यूजिक, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब इसका जो तीसरा क्वेश्चन है वो देख लीजिए द नाउन फ्रॉम ऑफ वुडन इज, वुडन का आपको नाम लिखना है, तो इसका आंसर आपका वुड हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 10वें का आपका बी आता है, तो इसको भी ध्यान से देख लीजिए। आपकी यहाँ पर 2 रोड्स है, ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर ये दी गई पोयम, तो इसको ध्यान से पढ़ लेना है आपको। अब इसका पहला क्वेश्चन था व्हाट डज येलो वुड मीन, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। फिर दूसरा था भाई बात द ट्रेवल फीलिंग सॉरी, तो इसका आंसर रहेगा बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ द रोड्स। और जो आपका तीसरा आता फ्रॉम विच पोयम द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन, तो तीसरे का आंसर रहेगा द रोड नॉट टेकन। ठीक है, आपका 10वें का बी भी कंप्लीट हो जाता है। अब 11वें क्वेश्चन आता है भाट सब्जेक्ट डिज मर्ज एंड टॉमी लर्न। फिर दूसरा था भाट काइंड टीचर्स डिज मर्ज एंड टॉमी हैव। और तीसरा था भाट इज अ टेलीवॉक। चौथा क्वेश्चन आता भाट डिड मर्गी, ठीक है, राइट इन हर डायरी। और पांचवा था भाट डिड मर्गी मदर सेंड फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर। और जो 6वां था हु हेल्पेड, ठीक है, 11 टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक भाट डिड ही डू एंड से। फिर 7वां था वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान गेट इज बिग ब्रेक। तो चलिए जो इनके आंसर है वो हम देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका आंसर आपको हम दिखा देते हैं। तो आपका ये 11वें के पहले वाले क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, फिर दूसरे क्वेश्चन का आंसर, तीसरे क्वेश्चन का आंसर, चौथे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, 5वें क्वेश्चन का आंसर, और 6वें क्वेश्चन का आंसर, 7वें का। ठीक है, तो इस तरह से आपके 11वें क्वेश्चन के आंसर हो जाते हैं। आपको क्वेश्चन 12 आता है, जिसमें आपके 3 क्वेश्चन दिए गए, तो इसमें आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन के आंसर आप देख लीजिए, रहे आपके तीनों क्वेश्चन के आंसर, तो इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, फिर आपका 13वां क्वेश्चन आता है, इसमें भी आपके 3 क्वेश्चन दिए हैं, तो एनी 2, लेकिन आपको 2 करने हैं।
तो चलिए आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। आपके 13वें के तीनों क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब 14वां क्वेश्चन आता है जिसमें द रोड नोट टेकन पर आपको सेंटर ID लिखनी है, और 14वें का जो अथवा आप वो देख सकते हैं। तो ये रही आपकी द रोड नोट टेकन पर सेंटर ID, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो 14वें का अथवा तो उसका आंसर खुद कर लीजिएगा। फिर 15वां क्वेश्चन आता है, और 15वें का अथवा देख लीजिए। 16वां क्वेश्चन देख लीजिए, 16वें का अथवा वाला क्वेश्चन देख लीजिए। अब चलिए जो इनके आंसर है वो दिखा देते हैं। तो ये रहा आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर और 15वें का अथवा का आंसर, और ये आपका 16वें का क्वेश्चन का आंसर और 16वें का अथवा का आंसर। तो जो आपका इंग्लिश का पेपर है पूरा कंप्लीट करा दिया सीट संपूर्ण उत्तर सहित हमने। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसको आपको इस पेपर को अच्छी तरह तैयार कर लेना है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।